सुबह मैं जब उठी तो मैंने अपने ग्रुप में एक मैसेज देखा। मैसेज पढ़ते ही मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। मेरी एक सहेली सिर्फ 50 साल की उम्र में हमें छोड़ के चली गई थी। 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। मुझे लगा कि वो बहुत परेशान होंगे क्योंकि उनके हस्बैंड एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे। वह मुंबई के पास एक छोटे से टाउन में वर्किंग साइट पे ज़्यादातर रहते थे। मेरी सहेली बच्चों की पढ़ाई के चलते सास ससुर के साथ मुंबई में रहती थी। वो घर का सारा काम भी देख लेती थी, जैसे बच्चों की शिक्षा, सास ससुर की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ वे संभाल लेती थी। यह अक्सर कहती थी, मेरे घर को मेरे समय की बहुत ज़रूरत है। मेरे पति को चाय कॉफ़ी भी बनानी नहीं आती। मेरा परिवार हर चीज़ के लिए मुझ पे निर्भर है। वैसे तो मैं मेरी ज़िंदगी से खुश हूँ, लेकिन कोई भी मेरे प्रयासों की परवाह नहीं करता है। वो बात मुझे बहुत खलती है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल समझते हैं और कहते हैं यही तो तुम्हारा काम है। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि क्या उनके परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इन सारी जिम्मेदारियों का एक साथ उन पे आ जाना थोड़ा बहुत तो मुश्किल हो रहा होगा उनके लिए। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने सामने से वापस कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि वो मेरा कॉल नहीं उठा पाए क्योंकि वो अपने क्लब हाउस में 1 घंटे के लिए हर रोज़ योगा करने के लिए जाते और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताते। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र भी मुंबई में ले लिया है। अब सब ठीक है। मैंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया भी रख लिया है। थोड़ा और पेमेंट करते हैं तो वो किराने का सामान, सब्जी, फल और आसपास का कुछ छोटा छोटा काम भी वो देख लेता है। सास ससुर के लिए एक फुल टाइम केयर टेकर रखी है। बच्चे भी ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई। हमारी बात वहीं पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली ने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल का रियूनियन भी छोड़ दिया था। मुझे अब भी याद है, वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में रिनोवेशन का काम देखना था। वो हमारी सहेलियों की कई पार्टियां और फिल्मों में भी नहीं आ पाई क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे अपने परिवार के लिए खाना भी बनाना था। उसे हमेशा प्रशंसा, सराहना और खुद के लिए थोड़े टाइम की ज़रूरत रहती थी, जो उसे कभी नहीं मिला। उसने अपना सारा जीवन पति, परिवार और बच्चों के पीछे दे दिया, सिर्फ एक सराहना की आस में, जो उसे जीते जी तो कभी नहीं मिली। आज मुझे उसे कहने का मन कर रहा था, यहाँ कोई भी हमारे बिना अपूर्ण नहीं है और कोई भी याद किया नहीं जाएगा। यह हमारे दिमाग का सिर्फ भ्रम है और इसमें गलती भी क्या है। जब हम दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं है। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरियां रख ली थी और घर ठीक से चल रहा था। किसी के बिना कुछ नहीं रुका है और कुछ नहीं रुकेगा। इसीलिए मन का यह भ्रम हटा दो कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मेरे बिना ये घर नहीं चलेगा। इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालो, दोस्तों से बातचीत करो, आनंद में जियो, अपने शौक पूरे करो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन उससे भी पहले हमें खुद को खुश रखने की और खुद की देखभाल करने की भी ज़रूरत है। इसीलिए खुद के लिए समय निकाला करो, थोड़ा खुल के जियो, क्योंकि हम सभी के पास एक ही जीवन है जीने के लिए, जो बेहद खूबसूरत है।